के नीचे एक बहुत ही अलग टाइप का फल पाया जाता है, जिसे कि काटने के बाद अगर आप फोड़ेंगे तो उसके अंदर से छोटी छोटी बीज जैसी चीजें निकलती हैं, जो कि असल में मखाने होते हैं। और जब इन्हें साफ करके धूप में सुखाने के बाद कढ़ाई में रोस्ट किया जाता है, तब ये पूरी तरीके से पक जाते हैं, जिन्हें इसके बाद लकड़ी के हथौड़े से तोड़ने पर हमारा सफेद वाला मखाना आ जाता है। तो क्या आपने कभी मखाने खाए हैं? जब तोरी सूख जाती है तो बहुत सारे लोग उसे कचड़े में फेंक देते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो लोग सबसे पहले ऐसी तोरियों के ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, फिर वो इन्हें पानी में धोते हैं ताकि बीज और बाकी इम्प्योरिटीज साफ हो जाए। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर इस स्पंज लाई चीज को काट कर अंदर से बचे कुचे बीज भी निकाल दिए जाते हैं, जिसके बाद इनकी क्लीनिंग की जाती है और फिर इन्हें मशीनों से गुजारा जाता है, जिसके बाद इनका यूज होता है चप्पल और जूतों के सोल्स बनाने के लिए, मोमोज के स्टीमर प्लेट्स बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए एक आइटम और बहुत सारी क्राफ्टिंग वाली चीजें बना ली जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम में जब भी किसी को सी शोर की रेत में कोई बरो दिख जाता है तो वो बिना देर किए तुरंत शवल लेकर खुदाई शुरू कर देते हैं। वो तब तक खोदते रहते हैं जब तक बरो का एंड ना मिल जाए, और फिर उस बरो के अंदर से निकलता है एक रेयर क्रीचर, जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इस क्रीचर को रेजर क्लैम बोला जाता है। ये देखने में एक लकड़ी के टुकड़े जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक सी क्रीचर होता है। अब दिखने में चाहिए लकड़ी लगता हो, लेकिन इसे कंज्यूम करना कई बीमारियों को क्योर कर सकता है, और क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, इसकी एक हाई प्राइस मिलती है मार्केट में। अभी मैं बैठे बैठे ये देख रहा था कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, और मैंने एक ऐसी स्कैरी चीज देखी जिसने मेरा तो दिमाग घुमा दिया और शायद आपका भी घुमा सकता है। एंड ये चीज बहुत ही ज्यादा डिस्टोपियन और एक ब्लैक मिरर के एपिसोड जैसा साउंड करने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाइए। तो बेसिकली एक कंपनी है जिसका नाम है कॉर्टिकल लैब्स। उन्होंने ह्यूमन ब्रेन सेल्स का एक सैंपल लिया, उसमें सिलिकॉन को मिलाया, उसको कनेक्ट किया एक कंप्यूटर से, और पता है उस चीज ने क्या किया? उस ह्यूमन ब्रेन सेल्स के सैंपल ने एक गेम खेलना स्टार्ट किया जिसका नाम है डूम। मतलब पहले ये सारी ट्रेनिंग हो रही थी कंप्यूटर चिप्स पर, लेकिन ऐसे लैब्स, ऐसी कंपनीज अब ह्यूमन ब्रेन सैंपल्स, ह्यूमन ब्रेन सेल्स को यूज कर रहे हैं ये ट्रेनिंग्स करने के लिए। एंड इसके पीछे बहुत सारे फायदे हैं उनके लिए, जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये चीज कि अभी करंट टाइम में जो कंप्यूटर चिप्स के थ्रू ट्रेनिंग की जाती है एआई की, उसमें 40 मिलियन वॉट्स लगते हैं, एंड वही चीज 200 मिलियन टाइम्स रिड्यूस हो जाती है और बस 20 वॉट्स में हो जाती है जब एक ह्यूमन ब्रेन सेल यूज किया जाता है। इनफैक्ट ह्यूमन ब्रेन सेल्स का सैंपल यूज किया जाता है। अब इस टाइप के कंप्यूटर्स को बुलाया जा रहा है बायो कंप्यूटर्स, एंड इसको कॉर्टिकल लैब सेल भी कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को फॉर $35,000। मतलब कि आप एक मरे हुए इंसान के ब्रेन सेल्स का सैंपल लेकर उसके थ्रू ट्रेन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स को, विच इज अगेन वेरी डिस्टोपियन।